लास्ट मेथड है ना, वो नाम है अपने पास मेथड ऑफ अनडिटरमिनेट, ठीक है, कोएफिशिएंट्स, ठीक है, ये अपने पास रहेगा, ठीक है। तो इस मेथड के बारे में हम लोग अभी चर्चा करेंगे। तो इसमें देखिए अपने पास जो भी चीजें गिवन होगी अपने पास, ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं अपने पास अनिर्धारित गुणांक विधि, ठीक है, अनिर्धारित गुणांक विधि बोलते हैं इसको। ये काफी इजी रहेगा, ठीक है। 5 इक्वेशन है इसके एक्सरसाइज के, जिनमें से 2 या 3 में करवा देता हूँ। आप जल्दी से जल्दी आप नोट साथ में करते रहना, ठीक है। देखिए हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या करें, x d स्क्वायर y माइनस x प्लस 2 dy प्लस 2y बराबर क्या अपने पास x क्यूब है, ये दे रखा है, ठीक है। अब इसको सॉल्यूशन करना है अपने को, तो एक काम कीजिए, इसको ओपन कर दीजिएगा। x d स्क्वायर y माइनस क्या x dy माइनस प्लस का सॉरी माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, तो ये प्लस 2y बराबर क्या अपने पास x क्यूब, ये दिया ना। अब इसमें से देखिए आप लोग यहां से कॉमन क्या आ रहा है अपने पास, x d कॉमन आ रहा है, क्या बार क्या रहेगा बताओ, d तो टोटल में बाहर ले लेंगे, y सॉरी y क्या आ जाएगा, टोटल में बाहर आ जाएगा। यहां से जैसे x d लिए तो क्या आ गया d, और माइनस यहाँ क्या बच गया, y बाहर आ गया, x d कॉमन ले लिए तो क्या बच गया -1, ठीक है। अब इसके अलावा यहां से देखिए क्या चीज कॉमन आ रही, -2 कॉमन ले ले, तो यहाँ क्या बच गया -2 बाहर आ गया, तो d बच गया। यहाँ -2 ले लें तो -2 बाहर आ गया तो 1, और y अपने पास बाहर ही इनटू क्या आ गया, बराबर क्या है x क्यूब। अब यहां से देखिए अपने पास कॉमन फिर क्या आ रहा है, d -1, क्या बच गया कुछ मुझे बताओ, यहां से x d -2 और इनटू y बराबर क्या आ गया बताओ x क्यूब, ठीक है। यहां से देखिए x d -2 इनटू d -1 इनटू क्या y बराबर क्या अपने पास x क्यूब। अब इस चीज को ना, जो ये चीज गिवन है अपने पास, लेट d -1 इनटू y को, इसको क्या मान लो v मान लो, क्या कहते हैं इसको v। जैसे v कहोगे तो ये अपने पास क्या आ गया x3 -2 इनटू क्या आ गया v बराबर क्या आ जाएगा x क्यूब आ गया कि नहीं, बताओ। अब इस टाइप का देखा है क्या आपने, x d साथ में आए तब सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करते हैं, याद आ रहा है क्या, x स्क्वायर d स्क्वायर प्लस x d इस टाइप से कुछ था, तो क्या माना था आप लोगों ने, याद है क्या माना था, x बराबर e पावर z, लेट x बराबर क्या लिया था e पावर z, तो x d के स्थान क्या आ गया था अपने पास d डैश, क्या आया था d डैश, ठीक है। देन लिख दो, देन x d बराबर क्या आएगा d डैश, x स्क्वायर d स्क्वायर के स्थान में छठे चैप्टर में याद करो क्या आया था, इस टाइप से एंड सो ऑन आया था, बट क्या है वो तो याद रहेगा ना कुछ, ठीक है। तो x d के स्थान क्या रख दो d डैश, तो d डैश -2 इनटू v बराबर क्या आ जाएगा, x के स्थान क्या रखोगे e पावर z, और x क्यूब करोगे तो यहाँ क्यूब आ जाएगा, तो e की पावर क्या आ जाएगा 3z, ठीक है। अब इसकी CF फाइंड आउट करो, ऑक्सिलरी इक्वेशन फाइंड आउट करोगे क्या आएगा, अब -2 बराबर 0, तो हम का मान दो, देन CF बताओ क्या आ जाएगा C1 e की पावर 2, और किस में आ चुका ये वेरिएबल z में, तो 2z आ जाएगा, होगा कि नहीं होगा बताओ, ठीक है। एंड PI बताओ क्या आएगा 1/d डैश -2 और e पावर क्या है 3z। अब क्या करोगे, याद आ रहा है कैसे PI फाइंड आउट किया था, जैसे इसको इस साइड में लेके आते हो तो d डैश के स्थान क्या रखोगे 3, तो 3 -2 e पावर 3z, याद करो ये काम किया, ये चीज था e पावर a x था, तो क्या किया था आपने d के स्थान जस्ट a रखा था e पावर x वाला, ठीक है। मैंने आपको अच्छे ढंग से बोला था कि आप एक पेज पे लिख लो, सारे फॉर्मूले याद रहेंगे, ठीक है। तो 3 में से 2 गए 1, तो क्या आ गया e पावर 3z आ गया, ठीक है। देन बताओ v बराबर जो अपने पास सॉल्यूशन आएगा वो क्या आएगा CF प्लस ये CF कितना है C1 e पावर 2z प्लस PI क्या e पावर 3z। अब बताओ C1 e की पावर 2z है, अब x में लेके आना पड़ेगा, e की पावर z बराबर x है, तो e की पावर दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो e की पावर 2z आ जाएगा ना, यहाँ क्या आ जाएगा x स्क्वायर, तो इसका मतलब ये आ जाएगा, या फिर आप लोग ये भी लिख सकते हो कि z बराबर क्या लिखोगे log x, जैसे यहाँ z बराबर log x करोगे तो log से log चला जाएगा x स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। और ये चीज क्या आ जाएगा x क्यूब। बताइए कोई दिक्कत है किसी को, कोई सिंगल बच्चे को भी दिक्कत है क्या?
वैसे इसमें जो काम करना है ना वो सिंपल जो होता है ना उसको क्या मान लेना आपको v मान के चलना है, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन आपको ये पता रहना चाहिए कि पीछे वाला सारा सिस्टम 6 चैप्टर में, ठीक है, कि आपने किस हिसाब से क्या काम किया था वो सारा काम आपको याद रहना चाहिए। तो यहाँ तक हो गया ना अपने पास। अब इसके बाद क्या करोगे आप लोग, ये किसका मान आ चुका है v का, तो v किसके बराबर है, v माइनस 1 इंटू वाई बराबर क्या है v। तो इसका फिर से क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा आपको, वही CF और PI, इसमें दो बार करने होंगे सारे काम, ठीक है। यहाँ तक नोट कीजिए, ठीक है। अपने पास जैसे अपने पास v का मान आ चुका ना ये, तो v किसके बराबर है, यहाँ से किसके बराबर लेके चले, तो आप b माइनस 1 इंटू वाई बराबर क्या रखोगे, v का मान जो भी है वो अपने पास रख देंगे। तो देखिए अपने पास लास्ट सॉल्यूशन आ जाएगा, सिंस d माइनस 1 इंटू वाई बराबर क्या अपने पास v, तो d माइनस 1 इंटू वाई बराबर v का मान दो c1x² प्लस क्या है x3, ये आ गया। अब इसको इक्वेशन नंबर नाम दे दो, जैसे आपने जो भी दे रखे ना 1 2 3 4 जो भी दिए है तो बढ़िया आगे दे देना, अगर 1 दे रखा तो 2 कह देना, अगर नहीं दे रखा तो 1 कह दो इसको, ठीक है। अब बताओ एक की वापस में क्या ऑक्सिलरी इक्वेशन फाइंड आउट करोगे, क्या आ जाएगा, d के स्थान पर हम रखो तो -1 बराबर 0, तो हमका मान क्या आ जाएगा 1, देन c बताओ क्या आएगा, c1 e की पावर क्या आ जाएगा x, एंड PI बताओ क्या कैसे फाइंड आउट करोगे, एंड PI बताओ मुझे कैसे फाइंड आउट करोगे, 1 अपॉन d माइनस 1 इंटू क्या आ जाएगा c1x² प्लस x3, ठीक है। अब इसमें माइनस कॉमन ले लो, जैसे माइनस कॉमन लो तो 1 माइनस डी हो जाएगा, इसको ऊपर ले आओ तो 1 माइनस डी की पावर क्या आ जाएगा -1, और ये क्या पड़ा 7x² प्लस क्या x3 का तो डेरिवेटिव कितनी बार पॉसिबल होगा, मैक्सिमम 3 टाइम्स, ठीक है। तो यहाँ d³ की टर्म तक ले आओ तो माइनस बार पड़ा रहने, तो इसका प्रसार याद है क्या 1 माइनस x की पावर -1 का प्रसार क्या होता है 1 प्लस x प्लस x3 प्लस इस तरह से, तो 1 प्लस x इज क्या d प्लस d² प्लस क्या आएगा d³ प्लस 1 आपको चाहिए नहीं इतना, ठीक है। और क्या आ जाएगा x3, अब देखो -1 टाइम्स करेंगे तो क्या आ जाएगा सेम का सेम आ जाएगा, ये चीजें आएगी सेम सेम, ठीक है। प्लस एक बार आउटलाइन करो इसका क्या आ जाएगा d इंटू क्या है ये, तो क्या आ जाएगा 2c1x प्लस क्या है 3x² प्लस d² दो बार डेरिवेटिव करो यानी कि इसका एक बार आउट कर दो, तो 2c1 प्लस क्या आ जाएगा 6x आ जाएगा, फिर d³ यानी 3 बार करेंगे, तो 3 बार करेंगे मतलब 2 बार किया तो ये है, इसका एक बार और करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, और इसका कितना आ जाएगा 6, आगे कि नहीं आगे बताओ, ठीक है। ये किसके बराबर आ गया, ये क्या आ चुका है अपने पास ये, ठीक है। नाउ अब देखिएगा बच्चों अपने पास क्या रहेगा, नाउ कंप्लीट सॉल्यूशन, क्या देखना अपने को कंप्लीट सॉल्यूशन, कंप्लीट सॉल्यूशन क्या y बराबर CF प्लस PI, CF कितना आ चुके हैं C1 e को x प्लस PI कितना अपने पास ये, तो माइनस साइन के साथ है तो लिख दो, क्यूब की टर्म एक साथ ले जाओ, स्क्वायर की एक साइड में ले जाओ, x की एक साइड में और h एक साइड में लिख देना, तो कितने आ जाएंगे क्यूब की क्या x³ प्लस x² की क्या 3 प्लस c1 इंटू x² प्लस x की टर्म क्या अपने पास ये दो है, 2c1 प्लस क्या 6 इंटू क्या x प्लस 2c1 प्लस 6, ये अचर आ गई, ठीक है। ये अपने पास कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। तो अनडिटरमिनेट जो कोफिशिएंट है उसमें अपने को क्या करना मेथड, इस मेथड में कि अपने पास जो भी d-1 या d-2 या कुछ भी हो, ठीक है, इनटू y को क्या मान लो v, फिर इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करो, फिर वापस जिसको माना है उसके बराबर v की जो भी वैल्यू आएगी वो वापस पुट करनी है, और वापस CF और क्या फाइंड आउट करना है ये, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाएगा, नोट करो यहाँ और देख लेना। एक नंबर पे आती है ना 2 3 और 4 में आपको सेम का सेम ऐसे प्रोसीजर करना है कि आपको कॉमन लेना है कुछ चीजें, और जहां पर भी आपको इस तरह से d-1 d-2 या y यहाँ कुछ और मिलेगा तो इसको क्या मानना आपको v मान लेना है, ठीक है। बस इतना सा काम करना और कुछ काम नहीं करना, ठीक है। अब देखिए इसमें स्पेशल टाइप और आता है, जैसे 5 नंबर देखिएगा आप, क्वेश्चन नंबर 5 एग्जाम्पल नंबर 4 और 5 दोनों, कौन सा एग्जाम्पल नंबर 4 और 5 दोनों, ठीक है। तो ये काफी अच्छे क्वेश्चन है, इनके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। जैसे इसने क्या दिया अपने पास 5 नंबर, ये क्या कहते हैं निम्न समीकरण का विशिष्ट हल ज्ञात कीजिए, अपने पास क्या करना विशिष्ट हल ज्ञात करना है, दिया हुआ क्या बच्चों देखिएगा अपने पास
बी स्क्वायर वाई प्लस अल्फा, ठीक है, डी वाई प्लस बीटा वाई बराबर आपको दे रखा है ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस क्या है ए टू एक्स स्क्वायर प्लस क्या है ए एन एक्स एन, ये दे रखा है, ठीक है बच्चों। अब अपने करना क्या, इसका विशेष ज्ञात करना है। अब अगर इसके बराबर ये जो अपने पास फंक्शन है ना डी का, आप डी वाई लिखते हो इसको, इसके बराबर देखिए, अगर मैं आपको कुछ एक केसेस बताता हूँ, जैसे यहाँ e की पावर में कुछ दिया होता, क्या दिया होता, e की पावर में कुछ दिया होता, ठीक है, तब इसका जो सॉल्यूशन है ना आपने को फाइंड आउट करना है, तो आपने को देन लेट द सॉल्यूशन, आपको सॉल्यूशन क्या मान लेना है, लेट द सॉल्यूशन y बराबर a e की पावर ax लोगे, क्या लोगे, a e की पावर ax लोगे। जब आपके पास अगर यहाँ इसकी जगह क्या दिया हो, e की पावर ax फॉर्म में दिया हो, ठीक है, तब क्या मानोगे सॉल्यूशन a e की पावर ax। अगर आपको इसकी जगह, ठीक है, आपको dy की जगह आपको cos ax या sin ax दिया होता, क्या दिया होता, कुछ एक, या तो cos हो या क्या हो sin हो, देन आपको क्या लेना, आपको सॉल्यूशन, सॉल्यूशन क्या लेके चलना है, y बराबर a cos ax प्लस b sin ax, यानी कि इस साइड में तो या तो cos होगा या क्या होगा sin होगा, आंसर में आपको इस फॉर्म में लेके चलना है, ठीक है। थर्ड वाले में क्या आएगा अपने पास, आपको dy बराबर जैसे पॉलिनोमियल आ गया px, जैसे ये आ गया ना, ठीक है, तो ये जितनी भी पावर का ना उसके हिसाब से अपने पास लेट द सॉल्यूशन क्या मानोगे हमेशा, लेट द सॉल्यूशन y बराबर क्या मानोगे बताओ, a प्लस क्या आएगा, ठीक है, a नॉट प्लस a1x प्लस क्या लेंगे a2x के प्लस कहां तक a(x) और n। बताओ कोई दिक्कत है किसी बच्चे को, ठीक है, क्या चीज है, कोई दिक्कत है क्या, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। अगर आपको जैसे ये सॉल्यूशन ले लिया, e पावर ax दिया हुआ है, ठीक है, आपने ये ले लिया, अब ये कहते हैं कि इसका एक रूट क्या है, जीरो है, क्या क्या चीज है, इसका एक मूल जो रूट है वो जीरो है, ठीक है, तब ये सॉल्यूशन नहीं होता, तब इसका सॉल्यूशन क्या लोगे, ax e पावर ax, ठीक है। अगर दो रूट जीरो बता दे तो क्या करोगे, ax फिर यानी ये x की पावर वो बढ़ती जाएगी, तीन रूट अगर जीरो है तो क्या है ax क्यूब e पावर ax लोगे, ठीक है। तो इस तरह से, इसी तरह से ये चीज है, अगर इसका एक रूट अपने पास कहते हैं कि जीरो है, तब इसका सॉल्यूशन ये तो होता है जब एक रूट क्या नहीं हो, जीरो नहीं हो। अगर एक रूट जीरो है तो इस केस में आप y बराबर क्या लोगे, ax cos ax प्लस bx और क्या दिया sin ax, ठीक है, यानी जितने रूट जीरो है ना उतने बार क्या होता जाएगा साथ में x की पावर बढ़ती आएगी, ठीक है, ये ध्यान रखोगे, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब अपने को सॉल्यूशन कौन सा फाइंड आउट करना है, इसका, ठीक है, ये आपका 4 नंबर एग्जाम्पल है और ये आपका कौन सा 5 नंबर एग्जाम्पल है, ठीक है, जहां पर साइन या कोस में दिया हो उसने, तो सॉल्यूशन में क्या लोगे, ये लोगे, ठीक है। अगर 4 नंबर में e पावर ax या 2x जो भी दिए तो क्या लोगे इस सॉल्यूशन में, a e पावर 2x। अगर वो एक मूल जीरो बता दे, रूट जीरो बता दे, तो सॉल्यूशन कौन सा लोगे, ये वाला, ठीक है। आपको फिर करना क्या है सर, ठीक है, आपने बता दिया कि ये अगर दिया हुआ आपके पास फंक्शन ऑफ x का है, आपने सॉल्यूशन ये ले लिया कि y बराबर कौन सा ले लिया, ये ले लिया, तो क्या करोगे आगे, तो वो चीज देखिएगा अभी आप लोग, ये मिटा दे सारा, ठीक है। तो इसमें क्या करो, लेट द सॉल्यूशन, क्या क्या लिया आपने, y बराबर बताओ a नॉट प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर और प्लस कहां तक लिया आपने a(x) लिए। अब जो भी आपने सॉल्यूशन दिए ना वो, अब यहां क्या रखो मुझे, b ऑफ y, यानी डेरिवेटिव किया है किसका, y का, इसका डेरिवेटिव कर दो वन टाइम, a नॉट का क्या आ जाएगा डेरिवेटिव, जीरो, a1x का क्या आ जाएगा, a1 प्लस 2 a2x प्लस 3 a3x स्क्वायर प्लस कहां तक आएगा n और x की पावर क्या आ जाएगा n-1, ठीक है। साथ में क्या है, d स्क्वायर y भी है, एक बार इसका और डेरिवेटिव कर दो तो क्या आ जाएगा 2a2 प्लस 6a3 x प्लस आगे वाला क्या आ जाएगा 12a4 x स्क्वायर एंड कहां तक n-1 an x पावर क्या आ जाएगा n-2 तक आएगा कि नहीं आएगा। अब इसने जो जो दिया ना यहाँ तक, अब क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना, एक ही काम करना, ये जो वैल्यू आई ना ये वैल्यू क्या कर दो, एक में पुट कर दो, ठीक है, इसको 1 नंबर कह दो, ठीक है। अब क्या करोगे, समीकरण 1 में वैल्यू पुट करने पर बताओ बच्चों, वैल्यू जैसे पुट करो क्या आ जाएगा अपने पास, d स्क्वायर y की जगह क्या लिखोगे 2a2 प्लस 6a3x प्लस 12a4x स्क्वायर एंड कहां तक n-1 ये n x पावर क्या है n-2 प्लस अल्फा
और ये क्या है dy की जगह क्या है a1 + 2 a2x + 3 a3 x स्क्वायर एंड कहां तक n x पावर क्या n - 1 प्लस बीटा y की जगह क्या लिखोगे a0 प्लस क्या है a1x + a2x स्क्वायर प्लस कहां तक anx n बराबर क्या दे रखा आपको बताओ a0 प्लस क्या है a1x प्लस क्या है a2x स्क्वायर प्लस कहां तक anx n। अब आपको फाइंड आउट क्या करना है जो a0 a1 a2 ये लिए ना इनकी मान फाइंड आउट करने की a0 किसके बराबर है a2 किसके बराबर है a3 किसके बराबर है। ठीक है तो आप क्या करोगे इसको समीकरण नंबर नाम दे दो क्या 2। ठीक है अब समीकरण 2 है ठीक है इसके क्या कर दो x जितनी पावर है ना उनको क्या कर दो इक्वेट कर दो। ठीक है तो क्या रहेगा देखो समीकरण 2 के दोनों पक्षों में x की घात को बराबर रखने को x की घात की कोफिशिएंट यानी कि गुणांकों को बराबर करने पर जैसे x की घात के अगर आप जो भी कोफिशिएंट है उनको क्या कर दो इक्वेट कर दो। ठीक है तो इधर x की पावर n का कोफिशिएंट बताओ इस साइड में क्या रहेगा x पावर n - 2 है यहाँ n - 1 है यहाँ क्या है n तो यहाँ पर बताइए मुझे क्या दिया हुआ है केवल an x पावर n का कोफिशिएंट इस साइड में क्या है an इनटू क्या है बीटा तो बीटा क्या आ गया an है इस साइड में बताओ क्या है x पावर n का कोफिशिएंट an तो बताइए अपने पास an क्या आ गया an बटे बीटा 3 नंबर नाम दे दो an का मान आ चुका है इससे पहले वाला कौन सा रहेगा an - 1 उसका कोफिशिएंट बताओ an - 1 का कोफिशिएंट यहाँ होगा नहीं होगा क्यों n - 2 का है यहाँ पर बताओ हाँ ये रहा अल्फा इनटू क्या है n an और क्या है अल्फा है ना an इनटू अल्फा x पावर n - 1 का इधर भी तो x पावर n - 1 का कोफिशिएंट रहेगा जो क्या रहेगा बीटा एक बार n - 1 रहेगा क्योंकि an x है तो इससे पहले वाला क्या आएगा an - 1 x पावर n - 1 इस साइड में बताओ क्या रहेगा ये चीज रहेगी। अब बताओ यहां से an का मान क्या है an बटे बीटा इनटू अल्फा प्लस क्या है बीटा an - 1 बराबर क्या है an - 1। ठीक है इसको इस साइड में ले आओ तो बीटा an - 1 बराबर क्या आ जाएगा an - 1 ये क्या आ जाएगा माइनस an डॉट क्या है अल्फा बटे क्या है बीटा। ठीक है तो an - 1 क्या आ जाएगा बीटा से डिवाइड कर दे तो an - 1 बटे क्या बीटा माइनस क्या आ जाएगा an और क्या आ गया अल्फा बटे क्या आ जाएगा बीटा स्क्वायर। इसी तरह आप सिमिलरली आप फाइंड आउट कर सकते हैं और ये सारे मान जैसे फाइंड आउट करोगे इसके बाद इनकी वैल्यू कहाँ रख दोगे इसमें कहाँ इसमें रख देना। ठीक है इसको जैसे आप लोगों ने कुछ किया था ये बेटा ले ठीक है तो जैसे इसमें रखोगे तो वो आपके पास क्या आ जाएगा सॉल्यूशन आ जाएगा। बताइए कोई दिक्कत किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं।